फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर जो हमने एक स्टॉल डिज़ाइन स्टार्ट किया था बेसिकली उसके टेक्सचरिंग को। सो इस वीडियो में हम कोशिश करके इसके टेक्सचर जो है हमें सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे। सो चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस चैनल पे आप बिल्कुल डिटेल्ड वीडियोस जो है वो आप देखोगे, क्योंकि इस चैनल पे हम काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो स्टॉल डिज़ाइनिंग पे डाल चुके हैं। और अपने 3D मैक्स से रिलेटेड अगर आप एक बिगिनर हैं 3D मैक्स के, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम 3D मैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी डाल चुके हैं, और वो भी बहुत ही स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अगर एक बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीख सकता है। वो भी ईज़िली जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और ईज़िली फ्रीलांस काम पकड़ सकता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट जो मैं आपके साथ बनाता हूँ, ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। देन वही उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ। और इस चैनल पे फटाफट 10 के सब्सक्राइबर जो है मेरे वो कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद जो है फिर हम और भी ज़्यादा डिटेल्स पे वीडियो लेके आएंगे। जैसे कि हम इंटरनेशनल स्टॉल डिज़ाइन हो गए, इंटरनेशनल में हम किस किस टाइप्स पे, जैसे हम रिगिंग वाला पार्ट होता है हमारा, हैंगिंग फेशियल्स जो होते हैं, बेसिकली हम उसको भी हम कवर करेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, हम सिर्फ स्टॉल पे ही नहीं रुकने वाले, क्योंकि जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा वैसे साथ ही साथ हमारे चैनल पे बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाली हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इन सब में आने वाला है, लेकिन इन सब पे भी बैक एंड पे काम चल रहा है। सो उससे पहले हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे होंगे, देन उसके बाद हम वो वाली चीज़ों को चैनल पे लेके आएंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं 3D मैक्स की स्क्रीन पे। तो अब हमने ये इंस्टॉल किए करनी है टेक्सचरिंग। सो पहले अगर आपने ये इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वाली वीडियोस देख लें, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली हमने ये इंस्टॉल किस को रेफरेंस में लेके बनाया था, और हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान दिया इस वीडियो को बनाने के लिए, बेसिकली स्टॉल को बनाने के लिए। सो अब हम चलते हैं इसकी टेक्सचरिंग करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल एडिटर का स्लॉट है। अभी हमारे पास काफ़ी सारे मटेरियल्स जो हैं वो ऑलरेडी उसमें आ रहे हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x4 करेंगे और यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाके रीसेट मटेरियल एडिटर कर देंगे, ताकि हमारे पुराने जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे हट जाएँ। अब हम कोई भी एक ब्लैंक स्लॉट को क्लिक करेंगे और इस पे हम फिजिकल मटेरियल की जगह हम यहाँ पे लेंगे वीरे मटेरियल। जैसे मैंने फिजिकल मटेरियल पे क्लिक किया और यहाँ पे वीरे पे गए, और यहाँ पे क्या मैंने वीरे मटेरियल को ओके किया। अभी हमारे पास एक फ्रेश स्लॉट जो है वो ओपन हो गया। अब हम डिफ्यूज की वैल्यू कर देंगे वाइट। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो हमारे पास ब्लू कलर में जो हमने बाय डिफॉल्ट जो कलर आता है हमने उस कलर पे बनाया है, हम उसको पहले तो कर देंगे वाइट, सबको ही वाइट कर देंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके टेक्सचरिंग की तरफ। सबसे पहली चीज़, अब हम इसमें टेक्सचर डालने वाले हैं। एक नया स्लॉट लेंगे, इस स्लॉट पे हम डालेंगे फिजिकल मटेरियल की जगह वीरे लाइट मटेरियल। तो वीरे लाइट मटेरियल डालने के बाद हम इसको करेंगे ओके। अब हम इस पे नन में जाके बिटमैप पे जाएंगे, और यहाँ से हम अपने टेक्सचर्स जो भी हमारे पास, जहाँ पे टेक्सचर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, हम उस टेक्सचर पे जाएंगे, उस बेसिकली उस फ़ोल्डर पे जाएँगे। तो ये हमारा टेक्सचर वाला जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पे आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ से हम इसके टेक्सचर जो है वो पिक करेंगे। सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पे एलईडी स्क्रीन को लूँगा, जो मेरे को यहाँ पे एलईडी स्क्रीन का टेक्सचर चाहिए। सो इस वाली स्क्रीन का टेक्सचर मैं इस पे अप्लाई कर दूँगा, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा शो। ठीक है? और यहाँ से मॉडिफाई लिस्ट में जाएँगे और यूवीडब्ल्यू मैप पे जाएँगे, और इसको कर देंगे यहाँ से हम बॉक्स। तो अब अगर आप देखोगे कि हमारा एलईडी स्क्रीन का टेक्सचर यहाँ पे आ गया है, लेकिन इसकी जो मल्टीप्लायर है वो थोड़े से कम है, इसको हम बढ़ा देंगे ताकि वो स्क्रीन टाइप का ग्लो भी आए। सो यहाँ पे हमारा स्क्रीन जो है वो प्लेस हो गई है, और आपको पता ही होगा ये सारे के सारे हमारे क्या है, बैकलिट्स। तो ये बैकलिट्स को हम क्रिएटिव जो भी हम इसमें डालेंगे, उससे पहली चीज़ हम यहाँ पे एक डोर को क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली डोर हमारे पास यहाँ पे पड़ा होगा फ़ोल्डर में ही, तो हम यहाँ पे उसी फ़ोल्डर पे जाएँगे, जिस फ़ोल्डर पे हमारे पास डोर जो है फर्नीचर का पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाके डी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डोर जो है वो आ जाएगा। सिंपली अब इसको ओपन करके ऑल करेंगे यहाँ से। हमारा ऑटो सेविंग मोड अभी ऑटो प्रोसेस में चल रहा है। सो अभी हम इसको ऑल करके ओके कर देंगे, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम इस पे क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे डोर जो है वो आ जाएगा। जैसे कि हमारा डोर डोर जो है डोर कह रहा हूँ, डोर जो है हमारा आ गया है। कभी कभार जो है टंग हो जाती है स्लिप, सो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करना, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे डोर जो है हमने लगा भी दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा डोर भी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसील लाइट्स भी लगा देंगे। चलो हम बाद में लगाएँगे, पहले हम इसकी टेक्सचरिंग कर लेते हैं सारी की सारी। इस पे जो भी हमारी ब्रांड का नाम है बेसिकली वो है डॉल्फिन। सो डॉल्फिन के हमारे पास लोगोस वगैरह भी ऑलरेडी होंगे और क्रिएटिव्स भी होंगे। सो पहली चीज़ तो मैं इसको कर दूंगा अनग्रुप, और यहाँ पे मैं पहले तो डालूंगा इसका क्रिएटिव। क्रिएटिव डालने के लिए मैं इसी वाले स्लॉट को कॉपी करूंगा, लाइट मटेरियल वाले को ही,
और यहाँ से मैं इस पे पिक करने वाला हूँ जोन से फ़ोल्डर पे मैंने इसका मटेरियल बेसिकली रखा हुआ है। मैं अगर देखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इनके टेक्सचर्स वगैरह सब कुछ पड़े होंगे। अब मैंने ये वाला टेक्सचर लिया है यहाँ पे और इसको मैंने डाल दिया इस वाले फर्स्ट वाले पे। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पे मैंने इसका आउटर सब ये सारे ग्रुप है तो पहले तो इस सबको पकड़ के मैं अनग्रुप करना पड़ेगा। अब मैंने इसका अंदर वाले पार्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया यूवीडब्ल्यू मैप। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि इसका टेक्सचर जो है वो आ गया, लेकिन इसके अंदर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसको मैं कम कर दूंगा, 1.5 कर दूंगा। अब मेरे को एक इसका दूसरा स्लॉट में भी इसका क्रिएटिव डालना है, तो वो क्रिएटिव हम थोड़ा अलग डालेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक क्रिएटिव है। तो ये वाला डॉल्फिन का क्रिएटिव हम इस पे ये वाला क्रिएटिव डाल देंगे। ठीक है, और इस पे भी हम सेम यूवीडब्ल्यू मैप दे देंगे और इसको हम कर देंगे बॉक्स। तो हमारा ये जो भी है इस पे भी हमारा क्रिएटिव आ जाएगा। बाकी चीज़ों में हम इसी को भी रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। हम इस पे डालेंगे, एक बार डालेंगे हम यूवीडब्ल्यू मैप और फिर उसके बाद हम सब पे ही हमें यूवीडब्ल्यू मैप डालना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक हमने ये इंस्टेंस नहीं किया था तभी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो अगर आप इंस्टेंस करोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक ही बारी में सिर्फ डालना पड़ेगा और बाकी हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें में डल जाएगा यूडब्ल्यू मैप। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप भी बनाओ तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है फिर आपका टाइम सेव हो जाता है। अगर आपने एक में यूडब्ल्यू मैप डाल रखा है तो अगर आपने वो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कर रखा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप बाकी सारी चीज़ों को आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें वो ऑटोमैटिकली ही वो चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हो रहा है हमारे साथ कि हम डबल-डबल उसमें यूडब्ल्यू मैप हर एक ऑब्जेक्ट पे डाल रहे हैं, जिसके कारण हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है और तो क्या ही वेस्ट होगा। सो कोई बात नहीं, हमें हर बारी कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। इस बार हमें ही मिली है सीखने को, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिव जो हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। अब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हम कलर डालेंगे। हम कलर कौन-सा इसका लेने वाले हैं। अगर हम इसका लास्ट ईयर का स्टॉल को देखें रेफ़रेंस, अगर हम लास्ट ईयर का ले रहे हैं, तो लास्ट ईयर इनका ब्लू कलर था, जो उन्होंने ब्लू कलर ही डाला था और नीचे डाली थी उन्होंने वुडन फ्लोरिंग। सो ब्लू कलर में वुडन फ्लोरिंग, ब्लू और वुडन का आई थिंक कोई कॉम्बिनेशन तो होता नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों ने ब्लू और वुडन ले रखा है, तो हम इसका वुडन ही लेते हैं इस बार। इस बार के लिए हम वुडन भी ही लेते हैं, तो बेसिकली मैं वुडन के लिए पहले क्या करूँगा, एम प्रेस करूँगा और एक डिफ्यूज़ वाला स्लॉट को हम अलग जगह कॉपी कर लेंगे और इस पे हम जिसका जो टेक्सचर देने वाले हैं, डिफ्यूज़ में जाके बिटमैप में जाएँगे और इसमें हम इसका टेक्सचर देंगे वुडन का, जो वुडन हम इस पे यूज़ कर सकें। मैंने अभी ये वाला वुडन मान लो ले लिया और इस वुडन को मैं हल्का-सा रिफ्लेक्शन दूँगा ताकि वो हल्की-सी उसकी शाइन जो है वुडन के अंदर आए और यहाँ से मैं रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस को 0.89 कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं इसका जो फ्रेम है, उस पर डालूँगा यहाँ पे वुडन पिक्चर। यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नाम दे दिया इसका और मैंने अभी इसको कर दिया और यहाँ से मैंने कर दिया शो। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बॉक्स पे जाएँगे और अब इसको चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वुडन वाला आ गया। ठीक है? अब यही वाला सेम हमें इस पे भी डालना है। इस पे मैंने डाला, अप्लाई करा और यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में जाके यूडब्ल्यू मैप डाल दिया और अब हम इस पे इसको भी हल्का-सा स्केल कर देंगे अपने अकॉर्डिंगली और इसको भी हम थोड़ा-सा टॉप की तरफ थोड़ा-सा बढ़ा देंगे और ये वाला जो हमारा ऊपर से पेलमेट आ रहा है, इस पेलमेट को भी अगर हम चाहें तो सेम वुडन वाला ही इफ़ेक्ट देंगे और इस पे भी मैं यूडब्ल्यू मैप देने वाला हूँ और यहाँ पे मैं बॉक्स कर दूँगा और ये वाला यूडब्ल्यू मैप भी हमारा अपने अकॉर्डिंगली इसको हम थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकते हैं और इस वाली साइड को भी हम हल्का-सा कर दिया हमने। ठीक है? तो ये वाला यूडब्ल्यू मैप भी हमारा हो गया और यहाँ से भी हम यूडब्ल्यू मैप देंगे टेक्सचरिंग के लिए, क्योंकि बेसिकली टेक्सचरिंग जितनी आप इसको डिटेल में करोगे ना, उतना आपका जो टेक्सचर है वो अच्छा आएगा। क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंगली भी रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे अगर हमें इसकी डेप्थ दिखानी है या कुछ टेक्सचर दिखाने हैं बेसिकली, तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा इसमें एफर्ट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये छोटी-छोटी डिटेलिंग के साथ ही जो है स्टॉल हमारा और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। सो अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी एक पेलमेट दे सकते हैं ताकि वो यहाँ से टूटा हुआ पेलमेट ना लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे एक वर्टेक्स को बेसिकली वर्टेक्स पे जाएँगे और यहाँ पे रिफाइन ऐड कर देंगे 2। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या करा, एक रिफाइन सॉरी रिफाइन पे क्लिक किया, 1 रिफाइन, 2 रिफाइन। मैंने यहाँ पे 2 रिफाइन ऐड कर दिया और इस रिफाइन को मैंने कर दिया इस वाले के साथ कनेक्ट और इसमें 2 रिफाइन जो है, 1 रिफाइन को पहले तो हम इसके राइट लाइन करेंगे, फिर हम इसको यहाँ से बाहर की तरफ लेके जाके इसको यहाँ तक इसके
लेफ्ट में कर देंगे और उसको पहले पकड़ के कॉर्नर कर देंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। ठीक है, अब हम इन दोनों लाइन्स को सिलेक्ट किया, हल्का सा मैंने इसको बाहर की तरफ ले लिया और अब हम इस पे एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने से पहले हम इसके देखेंगे इसके वर्टेक्स जो है हमारे अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसको हम राइट हैंड साइड पे इसके स्नैप कर देंगे। देन अब इसको एक्सट्रूड करेंगे तो हमारे पास ये जो है पेलमेट वो बिल्कुल स्ट्रेट ही आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पे डालेंगे कलर। अब हम यहाँ पे भी एक डालेंगे इसमें वुडन वाला इफेक्ट, क्योंकि विदाउट वुडन फिर हमारे पास जो इसकी डिटेलिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे वुडन देना ही पड़ेगा हमें, जो कि मैं हल्का सा स्केल करके इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। इसको भी मैं हल्का सा यहाँ पे स्केल कर दूंगा। ठीक है, जितना मैं हो सके उतना उसको बाहर की तरफ ले लूंगा और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा हल्का सा डाउन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे भी इसका टेक्सचर जो है वो आ गया और इस वाले टेक्सचर को मैं हल्का सा ऊपर की तरफ कर दूंगा ताकि इसमें कुछ ना नाम आ रहा था लिखा हुआ, तो वो नाम हमारा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब अब हमारे पास जो ये वाला टेक्सचर है, ये टेक्सचर क्या है, इसके जो बॉर्डर पे भी हम इसका टेक्सचर देंगे। ये बेसिकली आपको ना कोई अपने अकॉर्डिंगली ही पता लगेगा, क्योंकि कोई अगर आपको इसमें सजेस्ट नहीं कर सकता कि आपको यहाँ पे ये वाला कलर डालना है, यहाँ पे ये वाला कलर डालना है। बेसिकली आपको ये आप एक बार कलर डाल के अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप उसको चेंज करो, क्योंकि जब तक आप ये खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। अभी जैसे कि क्या है कि अब जैसे मेरे को इसके पीछे अगर मेरे को डालना है, मान लो कि मेरे को वुडन डालना है इसके पीछे, तो मैं एक बारी डाल के चेक करूँगा कि वो उसमें अच्छा आ भी रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। लेकिन जब तक अगर आप डालोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें क्या-क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने अकॉर्डिंगली खुद चेंज करके देख रहे हो। अभी जैसे मैं इसमें मैंने वुडन किया, मुझे लग रहा है कि अगर ये वुडन ज़्यादा हो गया वुडन, तो मैं इसको वुडन हटा दूँगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप इसमें कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप करो एक बारी। क्योंकि अगर आप करोगे तभी आप सीखोगे। क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंट से आप इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जब तक आप करोगे, आप कुछ हो सकता है वो गलत ही हो, आपने जो किया वो गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने किया तो है एटलीस्ट। उन लोगों से तो आप फिर भी ठीक हो कि आपने उसमें कुछ किया है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने इसको वर्टेक्स करके जो भी हमने यूडब्ल्यू मैप देके ट्राई किया, तो ठीक है, अगर मेरे को ये ब्राउन ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको वापस व्हाइट डाल दूंगा, तो इसमें कुछ हो थोड़ी क्या है। लेकिन ये है कि हमने किया तो है एटलीस्ट, हम एक बार करके पता तो लगा कि इसमें हम और भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बारी ट्राई ज़रूर करो। इसको मैंने यहाँ पे व्हाइट ही किया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हमें इसकी अगर अगर आपको जैसे किसी चीज़ को आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप उसमें से भी देख सकते हो कि इसमें ये चीज़ क्या ऐसे कलर में दे रखी है, तो हमने यहीं पे रखी हुई है अभी। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा इसमें वुडन है, पीछे वाला। तो हम इसको एक बारी वुडन दे के देख लेते हैं, अगर हमें वुडन ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं ठीक लगेगा तो हम इसको हटा भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात तो है नहीं। मैंने वापस से यूडब्ल्यू मैप लिया और बॉक्स लिया और इसको मैंने यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली हल्का-सा स्केल कर दिया। जितना मुझे स्केल करना है, ठीक है? और यहाँ से मैंने भी इसको स्केल कर दिया और इसको हल्का-सा मैंने अंदर की तरफ कर दिया ताकि इसमें जो हमारा ट्रेडमार्क टाइप का कुछ आ रहा है वो नहीं आए। ट्रेडमार्क बेसिकली कह रहा हूँ, कुछ जो भी एक वाटरमार्क आ रहा है वो ना आए, ठीक है? अब यहाँ पे जो है इसकी लाइट जो है वो आ जाएगी, वो हम बाद में डाल देंगे। अब इन दोनों को पकड़ के पहले तो हम डालेंगे व्हाइट कलर ही, क्योंकि इन दोनों के लिए हमें व्हाइट ही रखना है, तो व्हाइट ही रखते हैं अभी के लिए। अगर बाद में लगेगा तो हम थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट भी कर लेंगे, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है कि ये वाली शेप जो है यहाँ पे बन गई है। अब हमें यहाँ पे अगर ये जो आप देख सकते हो ये वाला एरिया, सो इस एरिया को यहाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हल्का सा बाहर की तरफ लेके आना पड़ेगा या अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो शेप है वो हमारी ठीक नहीं आ रही इसके अकॉर्डिंगली। अभी हम क्या करेंगे, वर्टेक्स पकड़ेंगे, इसके फ्रंट व्यू पे ही आएंगे और इसको हम इसके वर्टेक्स के साथ आपस में एक बारी कनेक्ट कर देंगे और इसको हम हल्का सा कर देंगे इस वाली शेप के बराबर और इस वाले वर्टेक्स को हम कर देंगे डिलीट। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, मैं भी आपको दिखाता हूँ एक बार एग्जैक्ट ये हुआ क्या है। अब इस वाले वर्टेक्स को हम इसके लेफ्ट में कर देंगे। अब हम आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू पे, तो हमारे पास क्या आएगी, जो ब्राउन वाली शेप है वो यहाँ पे आ गई और उसके ऊपर हमारा ये वाला जो लोगो वाला पार्ट है वो हमारा ऊपर लग गया। इसमें हमारा कोई गलत भी नहीं है और अच्छा भी लग रहा है, इसमें कोई बुरा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हमारी जो भी ब्रांडिंग है उसका नाम वगैरह आ जाएगा और यहाँ पे हमारी लाइट जो है वो लाइट आ जाएगी और ये शेप जो हमारी एक्स्ट्रा आ रही है इसको भी हम बाद में कर देंगे ठीक। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है, अब जैसे ये वाली पार्ट है इस पे भी हमें यहाँ पे टेक्सचर जो है वो डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो गंदा लगेगा। अभी मैं यहाँ पे एडिट मैश पे गया, आप एडिट मैश यूज़ कर सकते हो, पॉली यूज़ कर सकते हो, जिस जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो करने पे, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्ट को लिया और आपने यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे डाल दिया आपने यूवीडब्ल्यू मैप।
और इसको कर दिया यहाँ से बॉक्स और यहाँ से कर दिया रियल वाले पे टिक ऑफ। अब आप इसको हल्का सा अपने अकॉर्डिंगली स्केल कर सकते हो। फिर आप एक बार आगे चेक कर सकते हो कि आपको ये कैसे लग रहा है। हल्का बहुत 19-20 चलेगा, वो इतना हमें ध्यान नहीं पड़ता रेंडर पे। तो अभी ये वाली शेप जो हमारी ठीक आई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपनी का नाम डालना है और यहाँ पे डालना है लोगो। बाकी सारी चीजें जो है हमारी वो रह गई हैं लाइट से रिलेटेड। वो लाइटिंग हम जब डालेंगे तो हम लाइट में भी डाल देंगे ये सब चीजें। तो अब हमें यहाँ पे पहले डालना है लोगो। सो लोगो डालने के लिए पहले तो आपके पास लोगो होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने अभी इसको आइसोलेट से पहले मैं बाहर अगर जाऊँ तो मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ पड़ा तो नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे आई थिंक कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्ट को सारे के सारे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद वापस फ्रंट व्यू पे गया और यहाँ पे मैंने डाल दिया एक सर्कल। इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा, इसकी आई थिंक अब नीड नहीं है हमें। मैंने अभी के लिए मैंने एक सिर्फ छोटा सा एक सर्कल डाला और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड की वैल्यू मैं यहाँ पे भी 10 फीट आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हम 4 इंच करते हैं अभी के लिए। और वापस से हम पर्सपेक्टिव व्यू पे आते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे इसका लोगो का कलर। तो बेसिकली मैंने इसी लाइट वाले मटेरियल को ही मैंने यहाँ पे नए स्लॉट पे कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अब सिंपली यहाँ पे हम इस पे वाली फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे मैं जिसका लोगो है वो यहाँ से मैंने यहाँ से पिक कर लिया। और अब हम यहाँ से व्यू इमेज पे जाएंगे और इसको हम व्यू इमेज पे हमारा लोगो जो है वो जैसे वो आ गया। अब हम सिंपली इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डाल देंगे यूवीडब्ल्यू मैप। इसको ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद यहाँ पे डालेंगे यूवीडब्ल्यू मैप और यहाँ पे जाएंगे हम बॉक्स पे और जाएंगे रियल वर्ल्ड मैप पे। अब हम इस पे क्या करेंगे, हल्का सा अपने अकॉर्डिंगली इसको स्केल कर देंगे, ठीक है। जितना मुझे इसको स्केल करना है लोगों को। तो ये लोगो मेरा अपने हिसाब से स्केल हो गया है। क्योंकि इस पे हम दूसरा लोगो नहीं डाल सकते, इसमें हमें राउंड लोगो ही डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसमें कटिंग करेंगे लोगों की तो वो लोगो हमारा एक्रेलिक वाला नहीं बन पाएगा कटिंग में। सो मैंने अभी यही सेम चीज़ जो है वो बनाई है और इसको मैंने लेफ्ट राइट अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको ठीक लगे बेसिकली अब उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे को भी ये जैसे ये डॉल्फिन वाला लोगो इतना ठीक लग रहा है। अब अगर मैं चाहूँ लोगों का साइज बड़ा कर सकता हूँ। जैसे कि हल्का सा साइज बड़ा करके मैं इसको इस पे ओवरलैप भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको बड़ा किया साइज और मैंने अब इसको कर दिया ओवरलैप, मतलब हल्का सा इसको ओवर कर दिया ऊपर की साइड में, ठीक है। जो कि हमारा लोगो जो है वो अलग से दिख रहा है। अब हमारी जो कंपनी नेम है वो हम कंपनी नेम इस पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें डॉल्फिन। सो डॉल्फिन की जो कंपनी नेम है, और अगर इसका मैं लोगो की बात करूं तो इसके अलावा हमारे पास एक लोगो और भी है इसमें। तो बेसिकली कंपनी नेम हमारा डॉल्फिन ही है, कलर मास्टर बैच। तो ये लोगो भी हम लगा सकते हैं, वो लोगो भी लगा सकते हैं, इसमें हमारे ऊपर है, हम जैसा मर्जी लोगो लगा सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट में हम लिखेंगे कंपनी का नेम। या अगर कंपनी का नेम आप नहीं भी लिखना चाहें तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी वेबसाइट भी डाल सकते हैं। सो वेबसाइट डालने के लिए पहले तो आप इसको गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे डॉल्फिन। डॉल्फिन मास्टर क्या था, डॉल्फिन मास्टर अलॉट नहीं, बेस्ट क्वालिटी मास्टर अलॉट, बेस्ट क्वालिटी मास्टर अलॉट। सो अगर हम ये लिखेंगे तो शायद से इसकी कंपनी का नाम आ जाए, लेकिन नहीं आया। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉल्फिन ही लिखते हैं। डॉल्फिन से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि डॉल्फिन इसके अलावा आई थिंक जो दूसरी जो हमारे पास एक ये था कलर मास्टर बैच। तो हम यहाँ पे जाएंगे डॉल्फिन कलर मास्टर बैच लिख के देखेंगे गूगल पे, ताकि अगर हमारा कुछ आ जाए डॉल्फिन। आई थिंक ये हैंग ही हो गया, ये हो गया डॉल्फिन कलर मास्टर बैच। ये रहा हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है वो आ गई, डॉल्फिन पॉलीफिल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी के जो भी आ गया इसका। अब हम इस पे क्या करेंगे, इसकी वेबसाइट को कॉपी करेंगे, नहीं तो हम इसकी कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, हम वेबसाइट इसकी इस वाले कॉर्नर पे डाल देंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास स्पेस है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वापस से जाएंगे, बैक करेंगे, हम दूसरे वाली टैब पे जाएंगे और ये वाला जो हमारा डॉल्फिन पॉलीफिल वाला है इसको हमने कर दिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब हम इसको कैप्स में डाल देते हैं, हम कैप्स पे लिख देते हैं डॉल्फिन पॉलीफिल पीवीटी एलटीडी, ठीक है। इसको मैंने ऊपर वाले को कर दिया डिलीट, इसको फिर मैंने डिलीट किया और यहाँ से मैंने कर दिया इसका फॉन्ट चेंज। जो मैंने फॉन्ट रखा वो रखा ना बोल्ड
और अगर आप चाहो तो इसको 2 लाइन में भी कर सकते हो। इसको वापस से आपने सबको सेलेक्ट किया और इसको कर दिया सेंटर में, और इसका जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो मैंने यहाँ से हटा दिया, और बाकी सब चीज़ें हमारी ठीक हैं। लेकिन इसकी जो लीडिंग है बेसिकली इसको हम हल्का-सा कम कर सकते हैं, अगर हमें कम करना है तो। मैंने इसको एक्सट्रूड किया और इसको हल्का-सा मैंने इसको स्केल कर दिया अपने अकॉर्डिंगली, और अब वापस से मैं टॉप व्यू पे गया और इसको मैंने इसके फ्रंट पे ले आया। देन अब उसपे इसके साथ मैंने इसको कर दिया स्नैप, ठीक है? मैंने ये स्नैप कर दिया, और अब मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, व्हाइट कलर जो है वो डालने वाला। मैंने अभी इसमें व्हाइट कलर डाल दिया, तो मेरे पास यहाँ पे जो है इसका स्नैप के अंदर व्हाइट कलर आ गया है। अब यहाँ पे डालना है हमने एक वेबसाइट इसकी, तो मैं इसी की सेम कॉपी करूँगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने वेबसाइट यहाँ पे मैंने देखी थी अभी कहीं, ये रही वेबसाइट। तो मेरे को लग रहा है इसी का ही डॉल्फिन, ये डॉल्फिन की ही वेबसाइट है, हम ऐसे ही ढूँढ रहे थे इतनी देर से। वापस से फ्रंट व्यू पे जाएँगे, और अब मेरे पास यहाँ पे इसकी वेबसाइट को मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी, सॉरी कॉपी कर दिया, इसको क्या करूँ स्नैप कर दिया। तो स्नैप हमारा बिल्कुल परफेक्ट जगह में हुआ है, और यहाँ पे हमने लगाना है इसका एक और लोगो। अब यहाँ पे हम राउंड वाला लोगो नहीं लगाएँगे, हम दोनों लोगो को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों लोगो ही क्लाइंट की तरफ से आए हैं। तो मैंने अब सिंपली इसको मॉडिफाई लिस्ट पे जाके इसको कर दिया एक्सट्रूड, और मैंने इसको कर दिया 5 mm। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 mm कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक नया स्लॉट मैंने वापस से लिया, और मैंने पहले तो इसी को ही कर दिया इसका कॉपी, और इसका नया स्लॉट मैंने यहाँ पे लिया, और नए स्लॉट के अंदर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट, और इसी में जाके मैं इसका लोगो को कर दूंगा चेंज। जैसे मैंने अभी राउंड वाला लोगो लिया है, मैं इसकी जगह ये वाला लोगो लूंगा, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई, और यहाँ पे यूडब्ल्यू मैप पे जाके इसको मैं यहाँ से कर दूंगा सेट अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया यहाँ से शो, तो यहाँ पे हमारा लोगो भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विजिबल हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइट इफेक्ट इसमें देना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे इसी की करेंगे कॉपी, और इस पे हम करेंगे यहाँ से स्प्लाइन, जो बेसिकली सेगमेंट्स हैं बाहर वाले, इन सेगमेंट्स को मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट। ये मैंने सेगमेंट्स को कर दिया डिलीट, और ये स्प्लाइन को मैंने पकड़ा, और ये स्प्लाइन को मैंने यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो हल्की सी अंदर की तरफ कर दी, बेसिकली जो माइनस की तरफ होती है, और इसको मैंने हल्का सा कर दिया अपने अकॉर्डिंगली स्केल, ताकि जो लाइट है हमारी जितनी दिखे उतना ही हमारी जो शेप है वो आए। बेसिकली मैंने उतनी शेप इसको हल्की सी बाहर निकाल दी, और इस स्लॉट को कॉपी किया नए स्लॉट की तरफ लाइट वाला, बाकी वाले पोर्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया, और अब मैंने सिर्फ इसमें लाइट डाल दी। सो बेसिकली क्या है कि हमारे पास यहाँ पे लाइट जो है वो भी आ गई, और यहाँ पे भी हम लाइट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट डालने के लिए मैंने अभी मैश लिया, ये सारे पॉलीगॉन्स को मैंने सिलेक्ट किया, और बाकी की सब चीज़ों को मैंने डीसेलेक्ट किया। अब हम ये वाला सेम कलर को, ओ सॉरी लाइट को हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, जो कि हमारा लाइट इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये हम चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी हमारा जो ये फ्रेम रह गया, आई थिंक ये फ्रेम को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। इस फ्रेम को हम यहाँ पे डालने वाले हैं, सेम वुडन वाला टेक्सचर ही मैंने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे मैं ग्रुप में जाके मैंने कर दिया इसको क्लोज। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट हमारी ठीक हो गई हैं। अब इसको फाइल को हम कर लेते हैं पहले एक बारी सेव। सो इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर लाइटिंग वगैरह बाकी सब चीज़ें सेट करके हम इसके रेंडर्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।